वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। थैंक यू। आज हम आपको मिलवा रहे हैं इंडियन आइडल और दिल है हिंदुस्तानी फेम कार्नोई मेगा से। कार्नोई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कार्नोई, जब हम सिंगिंग की बात करते हैं, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, बहुत सारे सिंगर्स उभर कर आ रहे हैं और बहुत सारे सिंगर्स भी हैं, उसमें से आप एक हो, तो आपको कैसा फील होता है? ऑब्वियसली अच्छा फील होता है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था जब से छोटा था कि सिंगिंग में मुझे कुछ करना है। लेकिन उस समय तक ये ड्रीम ही था जी। तो धीरे धीरे जब रियलाइज़ किया कि ये ड्रीम को हम सच्चाई में भी बदल सकते हैं, हाँ। तो उसको पीछा करते करते गया एंड सक्सेस हुआ। एंड उसके साथ जब सक्सेस हो रहा था थोड़ा, तब रियलाइज़ किया कि मेरे साथ मेरा स्टेट अरुणाचल का नाम भी बढ़ रहा है। अच्छा लगा बहुत। एक्चुअली जब छोटा था तब सीरियसली लेना ये कभी नहीं लगा था। क्या हो गया था कि जब हॉस्टल में था तब से गाना गाता था, तो बड़ा भैया दीदी लोग आके बोलता था कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप करो। तो लेकिन भी इतना सीरियस नहीं था इसके बारे। 11-12 में अपने फ्रेंड्स लोगों को मिला, उनके साथ एक बैंड फॉर्म किया, निश्मी हिल्स नाम का एक बैंड फॉर्म करके हम लोग परफॉर्म करता था कहीं कहीं। तब भी वो नहीं लगा था कि हाँ इसको आगे लेके जाएगा। लेकिन जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद अपने फ्रेंड पीटर के साथ परफॉर्म करने लगा, उसके बाद लगा कि शायद अगर ये मेरे में गिफ्ट है सिंगिंग का, तो क्यों ना इसी के साथ आगे बढ़। जो भी मेरा फ्रेंड्स थे बचपन से, वो अभी भी है सब, और सब म्यूज़िक फ्रीक हैं, सबको पसंद है, डिफरेंट जॉनर सबको पसंद है। तो उनके साथ प्रैक्टिस करता था, गाता था। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेले सिंगिंग मुझे अकेले करना है, ऐसा कभी हुआ नहीं। जो फ्रेंड्स लोग का मदद मिला, उनके साथ करते करते मैं आगे बढ़ा, एंड इसीलिए शायद मैं उनके वजह से अभी यहाँ हूँ। अभी जो भी किया मैंने थोड़ा बहुत अभी। अच्छा, तो आपने अभी कहा कि आपके जो फ्रेंड्स थे या आप जो डिफरेंट जॉन्स के सॉन्ग्स या जो भी म्यूज़िक पे थे, तो अगर आपको पूछा जाए कि आपका एक जो पर्टिकुलर जॉनर है, वो कौन सा जॉनर है आपका? मुझे एक्चुअली गाना तो सब पसंद है, लेकिन मेनली आई गो फॉर सोलफुल एंड मेलोडी सॉन्ग्स। तो मेरे फ्रेंड्स लोग को तो लेकिन अलग अलग है, उनको कोई किसी को मेटल पसंद है, तो किसी को पंक पसंद है, लेकिन मुझे हमेशा यही चीज़ में, ये फील्ड में था कि सोलफुल एंड मेलोडी सॉन्ग्स। हमारे सुनने वालों के लिए या तो देखने वालों के हल्का सा कुछ बजा देंगे? अरे ज़रूर, क्यों नहीं। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। थैंक यू। आप जब सबसे पहले रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी में गए थे, तो
यहाँ पर जाने के लिए किसी ने एनकरेज किया कि या तो खुद आप गए? जब फर्स्ट दिल हिंदुस्तानी के लिए मैं गया था उस समय किसी से इंकरेज नहीं हुआ था। एक दो फ्रेंड्स थे जिसको मैं बताकर मैं भाग गया था। मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहता था किसी को कि मैं उसके लिए जा रहा हूँ। जब सिलेक्शन हुआ तब मैंने दूसरों को बताया कि मैं इस शो के लिए सिलेक्ट हुआ ऐसा। लेकिन वो जर्नी भी बहुत छोटा था क्योंकि उस समय छोटा था, कुछ सीखा नहीं था, जस्ट ऐसे चला गया था मैं। तो अभी सोचता है कि हाँ उस समय अच्छा कर सकता था अगर ठीक से था होने से। लेकिन हाँ बट अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ सीखा बहुत कुछ। एंड तब पता भी चला कि कितना सपोर्ट मिलता है मेरे सामने वाले से, मैं घर से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, सबसे कितना सपोर्ट मिलता है, कितना प्यार मिलता है। एंड उस शो के नाम से मुझे स्टेज पे पहचानने लगे एंड शोज मिलने लगे। अच्छा तो उसी के साथ मैं गाते गया, एक्सपीरियंस लेते गया। मतलब मैं बहुत थैंकफुल उस शो से भी, क्योंकि उस शो के थ्रू मुझे प्लेटफॉर्म्स मिला बहुत सारा जी। एंड शायद उसी की वजह से मैं प्रैक्टिस करते करते, एक्सपीरियंस लेते थोड़ा सा आगे पहुंच पाया। उसके बाद हम देखते थे कि आप शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्लेस, पुणे हो या कुछ जगह में कुछ शोज भी करते थे जी। तो उसमें से एक सॉन्ग आपने गाया था छो गाड़ा ताड़ा समथिंग लाइक दैट। तो उसमें उसका जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था मुझे, जहाँ तक मुझे मालूम है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ एक्चुअली जो मैं वहाँ पे एक स्कूल पे ज्वाइन किया था, कॉलेज पे ज्वाइन किया था, तो उसी का नवरात्रि चल रहा था। उनका नवरात्रि चल रहा था तो उनका हमारे कॉलेज का प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि गा लो कुछ। लेकिन उनको आइडिया नहीं था मैं गाता हूँ, तो मुझे भी वहाँ जाके गाने के लिए थोड़ा शर्म तो लग रहा था क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने गाने शुरू किया तब जो वहाँ का प्यार मिला ना बहुत अच्छा था। वहाँ का जो डीन है, चेयरमैन है, वापस आकर आप गाइए और एक दो बार, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि ऑब्वियसली हमारे साइड के लोगों को इतना हिंदी आता नहीं है, मतलब आता है ऑब्वियसली, बट हमारा ऑलरेडी इतना सारा मदर टंग है जिसके वजह से उसमें हिंदी अगर आता भी है तो फ्लुएंट नहीं होता है। तो मैं अभी इतना फ्लुएंट हूँ नहीं, लेकिन ट्राई करता हूँ। तो उनका वही था कि गा पाता है या नहीं गा पाता। जब मैंने गाया तो शौक होकर वो आने लगे फ़ोटो खींचने के लिए। तब वो भी रियलाइज़ किया कि दोस्त लोग भी रियलाइज़ किया कि हाँ ये गाता है, अच्छा गाता है, एंड इनकरेज करने लगे उन लोग। सिर्फ इनकरेज नहीं, दूसरे किसी लोगों को भी मिलाने लगा कि इसको मिलो ताकि और अच्छा शोज कर सकेगा और लोगों को जान सकेगा जी। उस इवेंट के बाद प्रमोशन मिला, उसके थ्रू मैं दूसरे स्टेट्स में भी गया परफॉर्म करने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2-3 जगह में गया मैं प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद आया आपके कैरियर में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो है इंडियन आइडल 12 आया। तो उसके बाद तो कार्नोई मेगा जो है एकदम घर घर में जानने लगे। तो वो कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्सपीरियंस मतलब जब पहले गया नहीं था तब सोच रहा था कि हाँ ऐसा होगा, लोग पहचानेंगे, लेकिन जब करके आया तब क्या हो गया कि ये खुद देखने लगा अपने आंखों से कि हाँ लोग पहचान रहे हैं, लोग मैसेज करते हैं, डीएम्स करते हैं, उसके बाद बात करने का कोशिश करते हैं। तो जो एक्चुअल जो प्यार और थोड़ा फेम होता है ना वो फील किया। लेकिन जो लास्ट टाइम शो किया था उसका जो सीख अभी भी है कि या फेम और प्यार मिला है तो इसको अच्छा तरीक़े से लेके जाना है, नहीं तो फिर वो प्यार और फेम वापस चला जाएगा एक दिन, अगर अच्छा तरीक़ा से लेके नहीं जाएगा। जी। तो उसी में लगा हुआ है ताकि अच्छा तरीक़ा से रखेगा, अच्छा संभाल के रखेगा। ऑडिशन के तौर पे हुआ या मेगा ऑडिशन के तौर पे हुआ, आप जो सेलिब्रिटी के आगे गाते हैं, जो जजेस हैं वो बहुत एक्सपीरियंस जजेस हैं, उनके आगे गाना किस तरह का एक एक्सपीरियंस रहता है? सबसे पहले तो क्या होता है कि हम ऑलरेडी बूस्ट अप होते हैं कि हमें जजेस के सामने जाके परफॉर्म करना है। लेकिन क्या होता है कि जब इतने सारे अच्छे लोग आके गा के जाते हैं जजेस के सामने, एंड जब हम उस पोजीशन में आते हैं तब डर सा लग जाता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वो कम्प्लीटली अलग होता है। ह्यूज कैमरास, लाइटिंग्स, आगे में 3 सेलिब्रिटी जजेस जिनको हम सिर्फ फ़ोन, टीवी में देखते हैं, तो एक डर, नर्वसनेस तो ऑब्वियसली आता है। एंड इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतना वो है नहीं कि मीन्स यहाँ पे नॉर्मल फील करेगा ना। जी।
तो डर तो था ऑब्वियसली, लेकिन हो गया। तो वो डर हुआ, वो नर्वसनेस हुआ, उसके बारे में और बातें करते रहेंगे। तो कांडो एक हल्का सा कुछ। हाँ चलिए, तो ये गाना मैंने वहीं पे गाया था, तो गाना चाहिए। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं वो तुम, कि बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों, कि बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों, सुहानी सुहानी है ये कहानी जो खामोशी सुनाती है, जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा, मुझे वो ये बताती है। मैं मगन हूँ पर न जानूं कब आने वाला है वो पल, जब होले होले धीरे धीरे खिलेगा दिल का ये कमल। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है। थैंक यू। इंडियन आइडल 12 की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से एक बहुत ही वेल नोन सिंगर भी ऑडिशन में गया था, और आपको मालूम ही है उसका नाम है जेलिका तामिन। तो कहीं लगा था कि कहीं हम दोनों में भी एक कंपटीशन है। हाँ ऑब्वियसली, जब गया था उनको देखा था, तो एक्चुअली जब मैंने देखा तो मुझे लगा था कि वो कुछ और काम से आया हुआ है, बट बाद में रियलाइज़ किया कि वो भी कंटेस्टेंट है। तो हाँ थोड़ा सा ये डर तो था कि अगर हम दोनों साथ में पहुंच जाते हैं कुछ लेवल तक जहाँ पे वोटिंग होगा कुछ होगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक ह्यूज डिफरेंस था हम दोनों, क्योंकि ही इज़ ए वेरी ह्यूज स्टार इन अरुणाचल। तो वो था, बट उसकी तरफ से बहुत पॉजिटिव था जेली, इवन जेली वॉज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जब मैं मिला ही वॉज लाइक चलो दोनों भाई अच्छा से करके जितना हो सकेगा दोनों साथ में कंपटीशन में रहेगा, अच्छा से गाएगा अपना स्टेट का नाम। तो उसका जो पॉजिटिविटी था तो उसके वजह से हमको भी बहुत अच्छा लगा उसको। एंड बाद में ये सब चीज़ हट गया कि कौन कहाँ से है, जेली वहाँ से, हम इस सिर्फ दिमाग में था कि हम दोनों अरुणाचल से हैं, जो भी आगे बढ़ेगा अच्छा से आगे बढ़ेगा, स्टेट का नाम होगा, बस वही था। रिजेक्शन भी आपको झेलना पड़ा, तो उस रिजेक्शन को आपने किस तरह से हैंडल किया, या उस वक्त जो फील था, जो रिजेक्टेड एक फील जो आता है, उस वक्त का जो फीलिंग था कैसा था? एक्चुअली रिजेक्शन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और हम इस बार रियलाइज़ किया कि रिजेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि जब रिजेक्ट हुआ तो दुख तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो रिजेक्शन से ना मेरा उस समय दिल में ये आया था कि नहीं अभी नेक्स्ट टाइम भी करना है और अच्छा से करना है। क्योंकि इस बार क्या था कि सीखा नहीं इतना, ऑडिशन लाइव हो रहा था, दे दिया, उसके बाद सिलेक्शन हो गया, फिर से और एक बार क्या सिलेक्शन हो गया, मुंबई का सिलेक्शन हो गया। तो मे बी इस बार लक भी था, एंड हाँ मे बी इस बार लक भी था, लेकिन हर समय लक नहीं होगा, दूसरे समय मेहनत भी होगा। तो वो जो रिजेक्शन था वो अच्छा भी लगा, एक्चुअली अच्छा भी लगा कि हाँ अभी और सीखने का जो एक चाह होता है ना वो था, हाँ अभी और सीखना और गाएगा, जितना गाना है उतना गाएगा एंड दोबारा और अच्छा करेगा। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग आपका हॉबी क्या है? अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग मेरा हॉबी है ऑब्वियसली मुझे स्विमिंग करना और लिखना बहुत पसंद है, मतलब पोइम्स। तो इतना अच्छा नहीं है पोइम्स में लिखना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करता है वो पोइम्स लिखता है। जहाँ जा सकेगा, जहाँ जा सकता है वो जगह में जाता है, देखता है, हाँ कुछ फील करता है तो पोइम्स लिखने शुरू करता है। तो इसीलिए ढेर सारा पोएम है जिसको बाद में धीरे धीरे करके हम गाना में कन्वर्ट करेगा। एंड क्या है एक दो को एक
कुछ थोड़ा सा लाइन है, तो ये एक इमोशनल हार्ट ब्रेक पोएम था। जी जी, हम चाहेंगे कि आप उसे कहें। मतलब थोड़ा सा था कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, और तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें कोई और दिखता है जो शायद तुम्हें उतना प्यार नहीं करता जितना मैं कर सकता। ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा लाइन था। जब सिंगिंग की बात करते हैं तो अगर बॉलीवुड हुआ, हॉलीवुड हुआ, या तो कहीं और से भी हो, जिस सिंगिंग की बात करते हैं तो आपको आपका मनपसंद सिंगर कौन है? फर्स्टली तो मेरा मनपसंद तो अभी पूरा इंडिया और शायद वर्ल्ड का ही होगा, अरिजीत सिंह। उसको हर कोई प्यार करता है क्योंकि वो ऐसा एक वर्सेटाइल सिंगर है जो शायद बहुत कम है इंडस्ट्री में या फिर हमारे कंट्री में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो वॉइस पसंद है वो आतिफ असलम, जिसको मैं बचपन से सुनता था। उसके बाद निखिल डिसूजा। एंड रिसेंटली मैं बहुत सारे पापोन का गाना सुनने शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जब मैं आइडल में भी था तब वहाँ पे बोलते तुम पापोन का गाना सुनो, उसका हर एक चीज़ को, नोट्स को ध्यान दो। तो अभी पापोन का गाना मैं बहुत सुनता हूँ, तो मुझे ये सब सिंगर्स बहुत पसंद है एंड इंस्पायर होता हूँ मैं इनसे। तो फिर चाहेंगे कि कोई एक गुनगुना दे। हाँ चलिए। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, बेख्याली की है तेरी प्यास ने, चाहे सुकून है कुछ तो जरूर है, ये दूरियां जीने ना दे हाल मेरा तुझे लापता। वो जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भी जा। वो जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भी जा। Baby I love you, baby I love you, baby I love you so more, baby I love you. Thank you. आजकल आप बहुत सारे स्टेज शोज परफॉर्मेंसेस कर रहे हो, तो जिस तरह के जो ऑफर्स मिल रहे हैं, किस तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं? फ़िलहाल तो जो भी अभी ऑफर्स मिल रहा है अच्छा ही मिल रहा है, क्योंकि लोग भी धीरे धीरे अभी हमारे स्टेज पे जानने लगे कि एक जो आर्ट भी एक ये है कि इट्स नॉट फॉर फ्री, क्योंकि ये आर्ट को बड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये आर्ट अगर किसी और के पास जा रहा है तो ऑब्वियसली हमारा भी बहुत कुछ होता है। तो अभी लोग भी जानने लगे कि हाँ, अगर इफ़ यू आर इनवाइटिंग हिम तो कुछ प्रोसेस है जिसको हमें भी मानना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो हाँ, हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक चल रहा है। अच्छा है। जब म्यूज़िक की बात करते हैं तो आज तक कार्नोई मेगा ने कितने म्यूज़िक एल्बम्स निकाले हैं या कुछ कर रहे हैं? एक्चुअली मैं अभी तक फ़िलहाल मैंने 2 अपना ओरिजिनल्स निकाल लिया, आसमां एंड खाली हाथ। लेकिन आसमां जो क्या है कि अभी कुछ एक सरप्राइज़ है जो आने वाला है बहुत जल्द। तो बाहर मुंबई में बाहर सिलेक्शन हुआ है उस सॉन्ग का, तो उसके लिए रिकॉर्ड अभी जस्ट मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ, क्राफ्टमानिया प्रोडक्शन हाउस, वहाँ मैं जुड़ा हूँ। तो उनके साथ मैंने अभी रिसेंटली 5 गाने रिकॉर्ड करके आया। तो बहुत जल्दी सबको सुनने को मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या है गाना, बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड सबको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि 5 सॉन्ग्स एंड पहली बार डिफरेंट सॉन्ग्स ट्राई किया मैं, मतलब जो मुझे लगता भी नहीं था कि मैं ये गा पाऊँगा, तो वो सब ट्राई किया। एंड बहुत जल्दी आएगा ये सब गाने। और मैं अभी काम कर रहा हूँ अपने ईदू मिशमी सॉन्ग्स पे। एक तो मैंने अपना अभी फ़िलहाल 2 महीने गाया था, तो एक तो रिसेंटली जो गाया था वो कवर था, एंड अभी और आएगा बहुत सारा डिफरेंट सॉन्ग्स आएगा। स्टूडियो में गाना और ओपन फील्ड में परफॉर्म करना क्या डिफरेंस देखते हैं या पाते हैं? स्टूडियो में गाना और क्राउड के बीच गाना
मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि क्राउड में क्या होता है कि जब हम परफॉर्म कर रहा होता है, अगर कुछ सुर गलत हो गया होता है या फिर कुछ लिरिक्स भूल गया होता है तो चल जाता है, अगर भूल भी जाता है तो माइक उस तरह करके सिंग विद मी, वो सब बहुत सारे आइडियाज़ हैं लेकिन स्टूडियो में क्या होता है कि एक भी गलती नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडियो में पूरा परफेक्ट होना पड़ता है। एंड क्राउड में शायद आप जब गा भी रहे हो, अगर 100% अगर फील प्यार का है तो अगर आप 75% या 80% भी आप प्यार फील दे देते हो तो क्राउड में चल जाता है। लेकिन स्टूडियो में अगर 100% है तो आपको 100% ही देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है स्टूडियो में, बट बहुत फन है, क्योंकि ये दिमाग में रखे कि बहुत अच्छा गाना आने वाला है एंड वही गाना वापस क्राउड में जाने वाला है। जब हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, आज जब बात करते हैं K4 केको की, जिसको भेड़िया फिल्म जो कि बॉलीवुड से उसको एज ए म्यूज़िक कंपोजर अप्रोच किया गया है, तो इससे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में म्यूज़िक इंडस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर क्या होगा? हाँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा आने वाला दिन में, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जो इंडिया का जो म्यूज़िक हो गया या फिल्म इंडस्ट्री और अरुणाचल का फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत गैप था। तो गैप होने की वजह से एक चीज़ अच्छा भी हुआ है कि अरुणाचल खुद से ग्रो करने लगा, खुद से म्यूज़िक्स बनाने लगा, खुद से लिरिक्स, खुद डिपेंडेंट खुद का ऊपर ही था, किसी और का ऊपर डिपेंडेंट ऐसा नहीं था। तो उसके वजह से अरुणाचल में बहुत सारा यूनिक मेलोडीज़ जैसे केको, इवन रितो है, उनका जो डिफरेंट मेलोडीज़, डिफरेंट सॉन्ग्स आने लगा ना, तो शायद इस गैप की वजह से होगा कि कुछ नया कर सका इन लोग, एंड इसके वजह से शायद उनको भी यहाँ आके इनका पसंद आया। एंड मुझे लगता है कि हाँ, अगर ऐसा ही अगर होगा कि अभी जैसे कि ये बॉलीवुड मूवी में भी आ गया, तो उसके बाद लोग भी वो होगा कि मतलब इंस्पायर होगा कि हमें भी करना है ऐसा कुछ ना, क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं तभी पता चलता है कि हम भी कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं कर रहा होता है तो लगता है कि नहीं होगा ये तो बहुत अच्छा है केको को वो अपॉर्चुनिटी मिला, चांस मिला, और अच्छा भी है क्योंकि बहुत मेहनत भी किया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मिलेंगे उसको भी वापस। हमने बातें की आपका जो किस तरह के जॉनर को गाते हो, आपका फेवरेट सिंगर क्या है। अगर हम सॉन्ग की बात करें तो आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है? मेरा फेवरेट सॉन्ग जो बहुत समय से पहला नशा है, तो पहला नशा गाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उदित नारायण जी उसका गाना है। एंड पता नहीं वो उस गाने का मेलोडी भी बहुत अच्छा है, चाहे म्यूज़िक से, क्योंकि उसका अगर फर्स्ट लाइन का बीट से अगर बजा देगा ना कीबोर्ड में तो पता चल जाता है कि ये गाना है, क्योंकि बहुत प्यारा गाना बना था। तो हम चाहेंगे कि आपका फेवरेट सॉन्ग आप गा के सुना दें। हाँ, गाना चाहेगा, लेकिन इसका एक्चुअली कोड इतना पता नहीं, लेकिन उड़ता है फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारों क्या कहूँ क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा लव सॉन्ग है। जब लव सॉन्ग की बात करते हैं, जब लव की बात करते हैं, तो पर्सनल से सवाल, कार्नोई सिंगल है या कार्नोई इज इन लव, या कार्नोई इज ऑलरेडी टेकन? कार्नोई इज ऑलरेडी टेकन। जो सपोर्टर्स है, वेल विशर्स है, उनका शायद दिल भी दुख जाएगा। नहीं, मैं गाना गाते रहूँगा ताकि उनको भी अच्छा लगे। तो कार्नोई एज ए पर्सन, नॉट एज ए सिंगर, क्या है? आई एम ए पर्सन who wants happiness and who wants to spread happiness. I like to see people happy, and I like not just see them but to make them feel happy.
ओके, तो कार्डो जाते जाते हम चाहेंगे कि आपके जो वेल विशर्स से सपोर्टर्स है उसके लिए कुछ गा दें। ज़रूर, तो मैं ये गाना गाना चाहूँगा। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरुख सी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो, मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। थैंक यू। तो सुनने वालों को या देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? सुनने वालों और देखने वालों को ये कहना चाहेंगे कि मेरे जैसे आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, तो उन सबको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि वो हमारा स्टेट, हमारा कम्युनिटी, हमारे लोगों का और नाम रोशन कर सके। एंड चाहे कुछ भी फील्ड में हो, अपना बेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए, तो प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट और सब कुछ आपको मिल जाएगा। कार्डो, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।